लोगों पर। बोलिए बोलिए बोलिए, कितने लोगों ने जेनेसिस 1:1 पढ़ा है? जिनको आता है बोलिए। उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर, बस इतना बोलो, बोलो आदि में परमेश्वर। शुरुआत में कौन है? खुदा है। कितने लोगों ने उत्पत्ति के आखिरी अध्याय का आखिरी वचन पढ़ा है? जोसेफ इन कॉफिन, यूसुफ कब्र में था। बता क्या समझाना चाहते हो? परमेश्वर अनंतकालीन है, मनुष्य एक दिन मरेगा। परमेश्वर के वचन पर बिलीव करें। चलिए, मैं मानता हूं आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे। चलो अब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब परमेश्वर नहीं चाहता, सुनिए, जो लोग गलत बातों पे ट्रस्ट करते हैं, आपको लगता है ये पास्टर ठीक कर सकता है, वो सिस्टर ठीक कर सकती है, इन बातों से निकलिए और सही बातों पे ट्रस्ट कीजिए, उसके वचन पर। और जो ऑलरेडी करते हैं, अब आइए हम विश्वास से विश्वास योग्यता की ओर बढ़े। आप में से कितने लोगों ने, आइए हम एक और वचन खोलेंगे। मैं चाहता हूं प्लीज ब्रदर आप सब मेरे साथ खोलिए मत्ती का 25वां अध्याय। आज एक और वर्ड खोलेंगे हम, ताकि हम चीजों को ठीक से समझ पाएं। 25 का 20, यहां देखिए सब। जिनको बाइबल नहीं है वो प्रोजेक्टर की तरफ देख सकते हैं। सबसे पहले हमें विश्वास में बढ़ना है, और जो बढ़ रहे हैं, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है। जिसको 5 तोड़े मिले थे, 19 खोलो भाई, 25:19 नहीं, 21, ओके। देखिए 21 में क्या लिखा है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आइए सब यहां देखिए, यह वचन आया है मत्ती के 25वें अध्याय में। क्यों 22 में क्यों नहीं, 27 में क्यों नहीं, 25 में क्यों आया? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। 24 अध्याय में अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में बातें की, और ठीक एक अध्याय के बाद प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहा है कि अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा जिस चीज पे ध्यान दिया जाएगा वो है मनुष्य की विश्वास योग्यता पर। एक होता है विश्वास, दूसरा होता है विश्वास योग्यता। विश्वास आपके शब्दों में दिखता है, विश्वास योग्यता आपके चरित्र में दिखाई देती है। 24 अध्याय में जब चेलों ने उससे पूछा आपका दोबारा आना कब होगा, तब उसने ये बातें कही, सुनामी आएगी, कोविड-19 आएगा, ये होगा वो होगा, और लास्ट में जब उसने सारी बातें कह दी, उसके बाद उसने एक दृष्टांत कहा और उसमें बताया उसने कि 10 कुंवारियां क्या हैं, वो लोग कौन है जो राइट साइड खड़े थे जिनको शीप कहा गया, और उसने एक और दृष्टांत यहां पर कहा कि कौन वो विश्वास योग्य दास है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, एक दिन आप और मैं, इस दिन से कोई नहीं बच सकता, एक दिन आप और मैं उसके सामने खड़े रहेंगे। उस दिन ये नहीं देखा जाएगा कितने गीत गाए गए, कितनी आत्माएं बचाई, कितने लोगों को खाना खिलाया, कितनों को हमने फाइनेंशियली हेल्प की, ये सब नहीं देखा जाएगा। उस दिन खुदा आप में एक ही चीज जांचेगा कि आप कितने विश्वास योग्य थे। विश्वास योग्यता आज बहुत सारे लोगों में नहीं पाई जाती। विश्वास बहुत है, बहुत फेथ है लोगों में, पर विश्वास योग्यता नहीं देखी जाती। जानते हो विश्वास योग्यता क्या होती है? थोड़ा मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अगर आप सच में यह बात चाहते हैं कि खुदा उस दिन आपको यह वर्ड कहे, धन्य, ब्लेसेड, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, अगर आप चाहते हो खुदावन आपको यह बात कहे, तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके जीवन में आपको प्रैक्टिकली करना चाहिए। और हां, मैं आपको फिर से कहता हूं, यह वचन सुनने के बाद कोई भी अपनी ताकत से इस पर चलने की कोशिश न करे, बहुत गहरा गिरोगे आप।
जब पहली बार पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया मरियम के टाइम पे, आप जानते हो पहला काम बाइबल में ऐसा दिखाया गया कि वो चर्च बनाने नहीं आया, वो एक वुमेन को प्रेग्नेंट करने के लिए आया। अमेजिंग ना। लेटर आगे चल के आप पढ़ो, पवित्र आत्मा चर्च बनाने के लिए आया। पर आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, जब वो पहली बार, जब जिब्राइल उसके सामने खड़ा होकर कहता है आनंद और जय तेरी हो मैरी, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तुझसे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, उसकी सेवकाई होगी, वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, परमेश्वर उसे सिंहासन देगा, वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। सारी बातें, आप में से कितने लोग इस बात को देख पा रहे हैं? पवित्र आत्मा इस अर्थ पे फर्स्ट टाइम एक वुमेन को प्रेग्नेंट करने के लिए आया। आप जानते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि एक वुमेन जिसकी जस्ट एंगेजमेंट हुई है वो प्रेग्नेंट हो सके? ये कभी नहीं हो सकता। आप जानते हो पवित्र आत्मा इस अर्थ पे जब पहली बार रिवील हुआ तो उसने अपनी पहचान क्या दी कि मैं उन कामों को संभव कर सकता हूं जो असंभव है, जो हो नहीं सकते। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं आज प्रीच करूंगा ना, उस पे चलना कठिन नहीं, नामुमकिन है अगर आपको खुदा हेल्प न करे तो। ताकि आप आज के वर्ड को सुनने के बाद पूरी तरह से उस वचन पर, और हां, अगर आप इस पे न चल पाए, अगर आज का वचन सुनने के बाद अगर आप इस पे न चल पाए तो निराश मत होना, खुदा से मांगना, अभी तक मैं नहीं चल पा रहा हूं, मेरी हेल्प कर, हेल्प कर, हेल्प कर। क्योंकि मैं जानता हूं ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोग फॉल होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। कई बार उनकी आंखें चर्च में आके खुलती हैं कि अरे बाप रे, ये तो मैं करता हूं। लिसन, देयर वाज अ किंग इन इजराइल कॉल्ड शाऊल। बाइबल बताती है एक राजा था, उसका नाम था शाऊल। बाइबल बताती है वो अपनी बुलाहट में फेल हुआ था, उसका अभिषेक चला गया और वहां पर एक डीमन आके उसके माइंड को कंट्रोल और इरिटेट करता था। आप जानते होंगे शाऊल के ऊपर एक डीमन आके उसको कंट्रोल और इरिटेट करता था। और कई बार आप देखो वो अपने लाइफ में म्यूजिशियंस को ढूंढता था। दाऊद को भी उसने ही बुलाया था। जब जब दाऊद आराधना करता था, आपको पता है डेविल वहां से भागता था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब आप गिटार, जब आप तबला, जब आप ड्रम बजाते हैं, जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, एक फोकस होता है नाइस बजाऊं ताकि लोगों को मजा आए। इस आराधना में कभी अभिषेक नहीं आता, लेकिन जब आप अपनी हर वीणा, हर सारंगी, हर चीज उसको देख के बजाते हो, उस म्यूजिक में अभिषेक होता है। इसलिए लिखा गया है एक दिन एलीशा प्रभु को ढूंढ रहा था, परंतु उसका हाथ उसे नहीं मिल रहा था। तब अचानक एक वीणा बजाने वाले को बुलाया गया और जैसे उसने बजाना स्टार्ट किया, द बाइबल सेज प्रभु का हाथ एलीशा पे आया। आप जानते हो इसके बाद नहीं। ओके, गुड गर्ल, लिसन। जब बाइबल बताती है शाऊल अपनी बुलाहट में फेल हुआ, एक डीमन आके उसे इरिटेट करता था, उसे परेशान करता था। आपने देखा है आज भी जिन लोगों ने पॉर्न वीडियोस देखे हैं अपने ओल्डन डेज में, आज भी आपने देखा है डीमंस कैसे आपको सपनों में मेंटली टॉर्चर करते। सेम थिंग, एक आदमी ने किसी आदमी को क्षमा नहीं किया और राजा को यह बात बताई गई। जानते हो स्टोरी में क्या लिखा है? राजा ने उसके लिए क्या कहा? इसे अंधेरे कुंड में डालो जहां पर इसको मेंटली टॉर्चर किया जाए। इसलिए बाइबल बताती है मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। आप गलत काम करके खुदा के सामने जाओगे, कहोगे मुझे माफ कर, वो माफ कर देगा, फिर भी जो आप बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा। मैंने लास्ट संडे में एक ब्रदर से मिला, बहुत ही अच्छे भाई हैं। उन्होंने कहा ब्रदर कंप्लीटली, यहां आ जाओ, इधर इधर इधर, फास्ट फास्ट फास्ट, गुड गर्ल, कम 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 कम, यस, यहां बैठ जाओ, थैंक यू। इन्हें चिल्लाना नहीं है, बच्चे हैं ये हमारे। लिसन,
द बाइबल सेज, वचन में क्या लिखा है? एक लड़का मुझे उस दिन मिला, वो मुझे कहता है, ब्रदर मैं 1-1.5 साल से आपके पास आता हूं, मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया ये देखना, लेकिन ब्रदर मुझे मेमोरीज नहीं छोड़ रही है। हर रात मैं जब सोता हूं, जिनके साथ भी मैंने बुरा किया था वो सब लोग आके मेरे माइंड में। लिसन, शैतान कभी भी आपके जीवन में ऐसे ही नहीं आएगा जब तक आप उसके लाइफ में दरवाजा ना खोलो। क्या हम लोग क्या ऐसे वैसे हैं बस कभी भी आएगा हमको परेशान करेगा? कि आप यहीं पर रुकिए, मैं आज आपको कुछ और भी वचन दिखाना चाहता हूं। देखिए कैसे वो आपके लाइफ में आता है और काम करता है। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, मेरी आपसे विनती है कोई भी इसको न खोले, मैं आपको बाद में रेफरेंस भी दूंगा, मैं चाहता हूं आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। ब्रदर इफिसियो लगाइए 4 अध्याय, फास्ट लगाइएगा। और आप लगाएं सिर्फ 27वां वचन। यहां देखिए सब, यहां क्या लिखा है। मुझे लगता है ये वचन बहुतों ने पढ़े हैं, लेकिन आज सही समय है इन्हें बताने का। इफिसियो 4:27। आपको पता है आप कैसे चांस देते हो उससे? चलो बताओ, आप शैतान को चांस कैसे देते हो? याद रखिए, आपने खुदा के वचन के अगेंस्ट में काम किया, आपने उसको बुलाया है। एक बहन आती थी हमारे कलीसिया में बहुत साल पहले, उसके अंदर से हम दुआ करके दुष्ट आत्माएं निकालते थे। बहुत सारे भाई गवाह हैं इस बात के। 3 महीने के बाद हम उसे फिर से फंसा हुआ देखते थे। मैं प्रभु को कहता था 3 महीने अच्छी थी, अब क्या हुआ? एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा इसके घर में किसी को भेज। भाई लोग गए और मैंने पहली बार अपने भाइयों को जानते क्या कहा? प्लीज ऑब्जर्व करना, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना। तब उन्होंने उनके घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखी जिनकी पूजा पाठ चल रही थी। और जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या? दिस इज द रीजन, ये कारण है, ये रीजन है, ये कारण है। हमने उनको कुछ भी नहीं कहा, हम चले आए। फिर जब वो चर्च में आए तो हमने उनको कुछ चीजें समझाई कि बहन छुटकारा पाना है तो किसी को अवसर न दो। आपको पता है अवसर, शैतान हमेशा ताक में रहता है। वो हमेशा चाहता है कि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स करने वाला मुंह हो। सोचिए आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो, आज समझो आप अपने घर में पति पत्नी दोनों विश्वासी हो, और कभी कभी याद है पति पत्नी को अलग अलग रेवलेशंस होते, डिफरेंट रेवलेशन। वो कहता है आके आज मैंने ये सीखा, ऐसा होता ही नहीं है। हमारे पास्टर बोलते हैं ऐसा। तुझे तेरा पास्टर क्यों सही लगता है? हां क्योंकि वो सही है, मतलब मेरा झूठा है वो तू देख। उसके बाद वो चिल्लाता है और लास्ट में ज्ञान की बात पे लड़के बात नहीं करते। आपने बुला लिया उसको, अब वो आपके मन में ये डालेगा ये तो है ही चरिया, ये तो है ही पागल, गलत टीचिंग में चलता है, और वो उसके मन में ये भी गलत है, ये भी गलत है। और अब आपके अंदर अरे आर्ग्यूमेंट्स किया ही क्यों? मुझे एक आदमी ने कहा आदम को परमेश्वर ने कहा था हवा को कभी छूना नहीं। मैंने कहा अच्छा कहां लिखा है? बोला ये रेवलेशन है। मैंने कहा मैंने सपना देखा तू पिट रहा है। बोला ये क्या है? मैंने कहा ये भी रेवलेशन है। तू बहुत पिटने वाला है, ये मैंने प्रकाशन देखा है तेरे लिए। बोला आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने बोला ब्रदर परमेश्वर कहता है फूलो फलो और तू कहता है छुओ मत। बच्चा कैसा पैदा होता है ब्रदर? जब पति और पत्नी एक साथ होते हैं तब होता है ना, क्या ऐसे ही हाथ मिलाने से होता है? बोला नहीं। मैंने कहा ब्रदर प्लीज चेक योर बाइबल स्टडी, और विनती करता हूं पब्लिकली कुछ मत बोलना, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, है ना। अगर लीडर ब्लाइंड है ना तो घर पे बैठे तो बहुत अच्छा है, बड़ा फायदा है, पर अंधा है और लोगों को लीड भी कर रहा है, गए, है ना। द बाइबल सेज, खुदावन का कलाम कहता है परमेश्वर ने जब देखा कि शाऊल उसके विरुद्ध चल रहा है, उसके नबी की बात नहीं मानता, परमेश्वर ने उसके ऊपर से निकाल दिया पवित्र आत्मा, अनॉइंटिंग खींच ली और उसकी जगह पे डीमन। ब्रदर क्या ये नए नियम में भी होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हम में डीमन? ओह
जो आदमी डिमोनोलॉजी में, दुष्ट आत्माओं में फंसा हुआ है, ये साइन है उसे पवित्र आत्मा नहीं मिला है। आपको लगता है ये आपके जीवन का हिस्सा, एक तरफ जीसस एक तरफ डीमन, एक घर में रहेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप जानते हो ये काम पुराने नियम में क्यों हो पाया? क्यों उस बंदे को ऊपर डीमन रखा गया? सुनिए, मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, खुदा ने बाइबल के अंदर कुछ काम ऐसे होने दिए जिससे आप सीखें कैसा नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। एक भाई ने मुझे कहा, तुम्हारी बाइबल करप्ट है। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोलता है, लूत ने क्या किया था? क्या किया था? वो अपनी बेटियों के साथ उसने गलत किया। मैंने कहा हां लिखा है, ये ठीक है। मैंने उससे कहा, अब मुझे ये बता, ये रिकॉर्डेड है कि बाइबल बोलती है तुम भी करो? मुंह बंद हो गया उसका। न्यूज़पेपर में कितनी खबरें आती हैं रोज, यहां पर रेप हुआ, वहां पर बैंक लूट ली गई, वहां पर यह हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें यह सिखाया जा रहा है कि ये करो, कि वो हमें खबर दे रहे हैं? अरे जब बाइबल बताती है कि ये काम हुआ था, बाइबल आपको नहीं कहती है ये करो, बाइबल बताती है उल्टा भागो उन बातों से क्योंकि इन्होंने किए थे, तुम मत करो। लोग बाइबल को करप्ट कहते, जब बाइबल को करप्ट कहता है तुम करप्ट हो, मैं बोलता हूं हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो था, वो है, वो रहेगा। याद रखिए, ही लव राइचियसनेस। तुम पुराने नियम में यह पढ़ते हो, नए नियम में जानते क्या लिखा है? अगर हम किसी बहन को देखें और मन में सोचें ये खुदा को पसंद नहीं है, नहीं, लेकिन हमें यह नहीं दिखता ब्रदर, हमें वो दिखता है। सुलेमान ने 1000, अरे सुलेमान ने रखी तो क्या खुदा ने हमें भी कहा 1000 रखने के लिए? बोलिए। हमेशा याद रखना, जब भी बाइबल के अंदर आपको ऐसे पैसेजेस पढ़ने के लिए मिले तो याद रखना वो रिकॉर्डेड हैं, खुदा उनको बढ़ावा नहीं दे रहा। परमेश्वर हमें अलर्ट कह रहा है। पॉल कहता है सारी बातें इसलिए लिखी गई ताकि हम अंतिम समय में रहने वाले लोग चौकस रहें। आप जानते हो जब ये आदमी चला गया उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने इसकी किंगशिप ले ली और खुदा ने उसकी जगह पर एक लड़के का अभिषेक किया। हिज नेम वॉज डेविड, उसका नाम दाऊद था। और सुनिए अब जो मैं कह रहा हूं, देखिए जब दाऊद का अभिषेक हुआ, जब दाऊद ने गोलियत को मारा, उसके बाद दाऊद के जीवन में एक, उसके हिस्से में एक बात आ गई। दाऊद के इतना यश फैल गया, वो इतना फेमस गया, जहां कहीं भी जाता था देखो लोग क्या बोलते थे, शाऊल ने कितने मारे? 1000 और दाऊद ने 10,000। ये बातें सुन सुन के शाऊल इतना परेशान हो गया था। और जानते हो उसने क्या किया? इसका ससुर है दाऊद, शाऊल की पहली बेटी जो थी ना मिशेल, वो दाऊद की बीवी है। और ये बंदा अपने दामाद को मारने के लिए बार बार पीछे जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ ये खुद मरने वाला था उसके हाथों में, तो भी दाऊद ने इसे नहीं मारा। अब सुनिए, जो मैं अंतिम बात बताना चाहता हूं वो ये है, मुझे बताइए जब शाऊल मर गया और दाऊद को इस बात की खबर पहुंच गई, मुझे बताइए उसके बाद दाऊद का एटीट्यूड क्या था? जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपको परेशान करने वाले मर गए, आप क्या करेंगे? विजयी हुआ यीशु मेरा, विजयी हुआ, टांग तोड़ा, शैतान हारा। अरे ग्रीटिंग्स, किसी को तो आप पेड़े भेज देंगे, ये ले खा, क्या हुआ, गया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जब सीक्रेटली बड़े खुश होते हैं, भले रिएक्ट नहीं करते हैं, पर आराम से अगर वो देखे ना कि आपको तंग करने वालों को बॉस चिल्लाता है और आप अंदर में, गॉड इज अ रियल जज, परमेश्वर सच्चा न्यायी है। यू नो इट्स अ इविल हार्ट। मैं ऐसे एक बुरा हृदय कहता हूं कि जब आपको पता चलता है कि आपके दुश्मन, आपको ट्रोल करने वाले, आपको नेगेटिव कमेंट्स करने वाले आपके नीचे गिर गए, आपको खुशी होती है। बाइबल कहती है बैरी भूखा हो
तो उसे घर ले आ, उसे खाना खिला, उसे पानी पिला, ऐसा करके उसके ऊपर शर्म के अंगारों के ढेर लगा और हमें खुशी होती है। आप जानते हो जब दाऊद को पता चला तो दाऊद ने क्या किया? आज आपका होमवर्क है, घर पे जाके शाऊल की मृत्यु के बाद आप उस पूरे गीत को पढ़िए जो दाऊद ने कहा। जानते हो दाऊद पहले पहले क्या कहता है बहनों के लिए? कहता है बहनों को, हे यरूशलेम की बेटियों, जो तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाता था वो चला गया। पहाड़ों से जानते क्या कहता है? हे पहाड़ों नीचे हो जाओ, इज़राइल का शूरवीर चला गया। तलवार पड़ी थी उसके सामने, उसकी म्यान पड़ी थी, उस म्यान को देख के कहता है तुझे रोज ऑयल से घसने वाला चला गया। और अपने आप को यूनातन के लिए क्या बोलता है? यूनातन के लिए वो कहता है तेरा प्यार 1000 स्त्रियों से बढ़कर था मेरे लिए। सुनिए, विश्वास योग्यता इसमें देखी जाती है कि आपकी जिंदगी में जिनसे आपकी नहीं बनती, जो आपके पीछे बोलते रहते हैं, जो आपके खिलाफ हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हो? अगर आपको उनके लिए कोई गर्ज नहीं है, आप उनको हमेशा अपनी दुआओं में लिफ्ट करते हो। तिमुथियुस को लेकर जैसे पौल खुदा के सामने जाता था और उसके सामने रोता था कि मेरे इस बेटे को ब्लेस कर, मेरे जाने के बाद ये जनरेशन को देखेगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो अपने सताने वालों को अपने हृदय में लेके जाते हो कि प्रभु वही वचन जो तूने क्रूस पे कहा था ये नहीं जानता ये क्या करता, मैं भी तुझसे यही कहता हूं, लॉर्ड ब्लेस हिम, ब्लेस हिम। आज देखिए, जिनको आप पसंद नहीं करते हो ना, उनकी बात कोई निकाले, पूरा भंडारा बाहर आता है, पूरा भंडारा बाहर आता है। पूरा जो भंडार बना के रखा था, ये आइए बैठिए, चाय तो बना, बैठ, जल्दी नहीं भागना चाहिए, ये बैठ बैठ, चालू हो जाते हैं। और जानते हो खुदा वहां से जब आपको देखता है वो आपको क्या कहता है? मुझे लगता है वो जीसस को ऐसे बोलता है, लिसन, ही इज अ गुड बिलीवर बट नॉट फेथफुल बिलीवर। 2 हफ्ते पहले जब मुझे ये रेवलेशन मिला, आपको पता है कैसे मिला? समटाइम्स विजडम मिस्टेक में से बाहर आती है। गलती की, धक्का खाया, चोट लगी, तब समझ में आता है। कई बार आपको देखा, आपने, आप में से बहुत लोग, कितने लोग हैं यहां पर, एक बार कहीं पर आप मोबाइल भूल गए थे और आप बहुत आगे निकल आए थे, तब आपको मालूम पड़ा फोन रह गया है किधर। कैसे भागे थे आप? जैसे कुत्ता आपके पीछे भागा, भागे थे आप? मैं भागा था। मेरा फोन एक दिन कहां पर रह गया था, गाड़ी की डिक्की में रह गया था और मैं अपने ऑफिस में चला गया। मुझे मालूम पड़ा, मैं ऐसे भागा, चप्पल भी नहीं पहनी मैंने, मैं भागा नीचे। मैंने उस दिन के बाद जानते हो क्या देखा? जब मेरा फोन नहीं था, मेरा फोन चोरी हो गया था। मेरे पास एक सेल फोन था, कुछ समय पहले मैं कुछ लेने के लिए गया था बस मेरे ऑफिस के पास में, तो मैंने अपना फोन वहां रखा था, मैं लेकर भी आया। जब मैं वापस आया मेरा फोन नहीं था। उस दिन के बाद जानते हो क्या करता हूं मैं जब भी कहां भी जाता हूं पहले ये देखता हूं। चलो आगे। समटाइम्स विजडम मिस्टेक में से आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओके, कम टू द पॉइंट। कुछ समय पहले एक भाई आया मेरे पास। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे थे जिसको एक्चुअली हम दोनों ही डिसलाइक नहीं करते, पर एक्चुअली हम उसकी तरफ खड़े नहीं रह सकते। हमारा ही भाई है वो, चर्च का नहीं है, कहीं और का। हमें कोई नफरत नहीं है, लेकिन जब बातें निकली तो ट्रस्ट मी, मैंने उस भाई को लेकर उस भाई के साथ उसके पास की बातें निकाली। नो, ट्रस्टवर्दी नहीं है ये बंदा, नहीं कर सकते हम इस पे ट्रस्ट, इसने क्या किया था। और जब वो आदमी लेफ्ट हुआ, आई फील मेरे अंदर से पीस लेफ्ट हो चुका।